मंगल, चंद्र और केतु का युति अगर आपके लगन चार्ट के अष्टम भाव में बने तो ये कंजक्शन का आपकी लाइफ पर क्या-क्या प्रभाव रह सकता है। देखिए, मंगल और चंद्रमा यहाँ पर होंगे केतु के साथ, तो यहाँ चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह होंगे और मंगल काफी ज्यादा फायरी ग्रह। मंगल केतु के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा विस्फोटक स्थिति यहाँ उत्पन्न करेंगे। तो आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा यहाँ पे मंगल के कितने ज्यादा क्लोज हैं या फिर चंद्रमा राहु के कितने ज्यादा क्लोज हैं। चंद्रमा चाहे बहुत ज्यादा क्लोज हो या ना भी हो, तो भी चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से मंगल का और केतु का दोनों का ही प्रभाव काफी स्ट्रांगली पड़ेगा यहाँ चंद्रमा पर। एक तरफ जहाँ केतु सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल का भी और चंद्रमा का भी। ऐसे में आप काफी ज्यादा डिप्रेशन में हो सकते हैं, एंग्जाइटी में हो सकते हैं, लगभग हर कार्य को लेके आप अपनी लाइफ में कोई भी बहुत अच्छे से फैसला नहीं ले सकेंगे। आपकी लाइफ में काफी सारी गोपनीयता रहेगी आपके विचारों को लेके, आपकी फीलिंग्स को लेके, क्योंकि चंद्रमा आपकी जस्ट फीलिंग को दर्शाते हैं। अब मंगल यहाँ काफी ज्यादा फायरी प्लेनेट है और फायरी होने की वजह से वो यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से जब चंद्रमा के साथ कोई भी फायरी ग्रह बैठेगा और जब केतु साथ में होंगे तो आपको यहाँ मंगल बाध्य करेगा कुछ बहुत जल्दी फैसले लेने के लिए या कुछ ऐसे गलत कार्य करने के लिए। अब यहाँ पे मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी हो उन भावों को लेकर आपको निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेने होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही संभावना है कि आप उन भावों को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, यहाँ चंद्रमा की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस वजह से आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे और जो भी फैसले आप लेंगे उनके गलत होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। तो अब आर्थिक रूप से भी आपको उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा और अपने रिश्तों को लेकर भी। मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए आप बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। अब मंगल यहाँ पे हैं तो वास्तव में मंगल अपना काफी फायरी प्रभाव डाल रहे हैं चंद्रमा पर। तो चंद्रमा भी आपके चार्ट में जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को देखेगा। उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। साथ साथ में ये अष्टम भाव में कंजक्शन बन रहा है तो अष्टम भाव से जुड़े मामलों में भी डील करने के लिए उतना बेटर कंजक्शन नहीं है यहाँ पर। ये इसके साथ साथ ये कंजक्शन कौन से साइन में बन रही है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा कंजक्शन मान लो गुरु के घरों में बनेगा, जैसे कि हो सकता है धनु राशि में ये बन रहा है या मीन राशि में ये बन रहा है, तब आपको ये अकल्ट वगैरह में, रिसर्च वगैरह में काफी हेल्प कर सकता है। बट यहाँ मंगल और चंद्रमा काफी ज्यादा आपको इम्पेक्ट करेंगे हमेशा ही। मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आपका मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान देना होगा और आपके फिजिकल हेल्थ को भी। यहाँ पे अब अगर मान लो ये मीन राशि में कंजक्शन बन रहा है या धनु राशि में अगर कंजक्शन बन रहा है तो ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी अच्छा सिक्स सेंस दे सकता है, आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बना सकता है, आपको रिसर्च की एबिलिटी बहुत अच्छी दे सकता है। साथ साथ में लेकिन आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों को लेकर ये उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, तो आपके इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं और उन लोगों के आपकी लाइफ में इंटरफेयर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी मैरिज पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड हाउस आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ प्रभावित हो रहा है और आपके सेकंड हाउस में ऑलरेडी राहु स्थित हैं, इसलिए लाइफ में आप, क्योंकि मंगल आपके अष्टम में आ गए, तो बहुत ज़्यादा लालची होंगे पैसे या बहुत ज़्यादा अपनी जो धन है, संपत्ति है, उसको लेके। ऐसे में आपके जो जो भी फैसले होंगे अपनी फैमिली, अपनी लाइफ स्टाइल को लेके, अपने अर्निंग्स वगैरह को लेके, उनमें आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अब एक तरफ चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है डायरेक्टली और आपके जो इमोशंस है वो भी चंद्रमा से ही जुड़े हैं। अब मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव अगर चंद्रमा पर पड़ रहा है तो आप बिना सोचे समझे फैसला लेने की कोशिश करेंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ केतु एक ब्लाइंड ग्रह है। ब्लाइंड होने की वजह से आप अपनी बुद्धिमानी या अपना विवेक उतने अच्छे से यूज नहीं कर सकेंगे, तो आपको ये सब पर विचार करना रहेगा। आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेके आप में बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं जो कि आप किसी के सामने नहीं लाना चाहते। अब यहाँ ये कंजक्शन बन रहा है तो मैरिज को लेकर सबसे ज्यादा रिस्क होगा। ऐसे केस में आपका जो पार्टनर होगा, आपका पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, या तो अपना कोई वो रिलेशनशिप छुपा रहा है, या तो अपना कोई हेल्थ इश्यू छुपा रहा है, या तो फिर वो अपनी अर्निंग्स वगैरह के मामले में आपको सही जानकारी नहीं दे रहा। ऐसा कंजक्शन है तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। मोस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके फेवर में नहीं होगा। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में डील करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको ये कंजक्शन और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। मैरिज होने के बाद ये कंजक्शन का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस होंगे। यहाँ पर अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करें
तो वैसे बिल्कुल सामने ऑपोजिट राहु बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी देखिएगा। मंगल का सबसे पहले अगर प्रभाव देखेंगे तो मंगल आपके 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए 11वें घर को मंगल जैसा ग्रह अगर एस्पेक्ट करें तो वो आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा तीव्र करने का काम करेगा, आपकी होप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ऐसे में आप गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे क्योंकि चंद्रमा का एनर्जी ऑलरेडी केतु के पास चला जा रहा है। ऐसे में आपके लिए सही क्या है गलत क्या है उनका फैसला नहीं ले सकेंगे। अगर आप फैसला लेंगे तो भी आपका फैसला कहीं ना कहीं जल्दबाजी में होगा, बिना सोचे समझे होगा, तो आपके गलती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव देखने को मिले अष्टम भाव पर तो कुछ हद तक आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मंगल का प्रभाव 11th हाउस पर होने से हालांकि आपकी अर्निंग्स अच्छी खासी हो सकती हैं, लेकिन उसको मैनेज करने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। इवन आपको अपने माता पिता के थ्रू ज़्यादा अच्छे चांसेस मिलेंगे जब भी आप विरासत की बात करते हैं, धन संपत्ति या किसी भी प्रकार से गेन की बात करते हैं। और फिर ज्ञान के मामले में भी ये कंजक्शन थोड़ा बहुत आपको सपोर्टिव रहेगा। लेकिन जब मैरिज की बात आती है, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप की बात आती है, तो यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा उनसे नहीं रखनी चाहिए, इवन अपने पार्टनर से भी। जो अष्टम भाव है वो आपकी मैरिड लाइफ की जो गहराई है या मैरिड लाइफ की जो गोपनीयता उसको बताता है। ऐसे में आपको अपने पार्टनर को लेके बहुत सारी हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं उनके साथ रिलेशनशिप को लेके और उनके बारे में भी, जो आप किसी के भी सामने नहीं लाना चाहते। अब देखिए यहाँ केतु साथ हैं चंद्रमा के, तो आपके मन में भय होगा हमेशा। इवन मृत्यु को लेके भी कभी कभी आपके मन में बहुत ज़्यादा भय होगा। आपको कुछ बहुत गलत तरीके के सपने आएंगे या आप कहीं ना कहीं कोई देवी या देवता की उपासना कर रहे हैं तो आपको सपने में ऐसा कुछ दिखेगा, तो इस बात की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके मन में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रत्येक डिसीजन को लेंगे आप जब भी, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना और विचार करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ राहु का प्रभाव भी है और इवन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ अपना प्रभाव डाल पाएगा, बट मोस्टली यहाँ केतु का ही इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। इस केस में आपको यहाँ केतु को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और साथ में मंगल को भी। देखिए ये कंजक्शन है तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। इवन आपके सेपरेशन होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आपका जो इन लॉज हैं, आपके जो सास ससुर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। अब लेकिन इसके लिए अपने सप्तमेश को जरूर देखें और सप्तमेश का संबंध क्या आपके अष्टम से है या नहीं, या सप्तमेश का संबंध जहाँ जहाँ भी जिन जिन भाव से बन रहा है उन पर विचार अवश्य कर लें। इसके साथ ही फिर मंगल का जो प्रभाव है और चंद्रमा का जो एस्पेक्ट है वो आपके रहेगा सेकंड हाउस पर, बट यहाँ तो ऑलरेडी राहु स्थित होंगे। ऐसे में यहाँ ना तो मंगल उतना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा, ना ही यहाँ चंद्रमा प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका एनर्जी केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी स्फोटक स्थिति वैसे ही बन रही है, लेकिन मंगल का प्रभाव फिर आपके यहाँ से थर्ड हाउस पे होगा। तो इस प्रकार से जब भी मंगल प्रभाव डालते हैं तो आपको बिना सोचे समझे कोई बड़ी रिस्क लेने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ साथ में आपके रिश्तों, जैसे आपके भाइयों के साथ आपका रिश्ता है, आपके रिलेटिव्स के साथ या आपके जो पड़ोसी लोग हैं उनके साथ आपका रिश्ता है, उनको लेके ये स्थिति उतनी बेटर नहीं होगी। तो इस केस में आपको बहुत ही सोच समझ कर काम करना होगा। हालांकि मंगल आपको हेल्प करेंगे हार्डवर्क करने में जब वो थर्ड हाउस पर अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन आपका जो मेहनत होगा, हार्डवर्क जो आपका होगा, वो सही डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, इसको लेकर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। साथ साथ में मंगल और चंद्रमा आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अब आपके लिए समस्या तब ज़्यादा बढ़ सकती है जब आपको मंगल की, चंद्रमा की, इवन केतु की महादशा अगर चल रही हो। और जब भी आपको अगर महादशा चल रही है तो आपको ये देखना होगा कि वो दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है।